हेलो एवरीवन। स्वागत आप सभी का एक बार फिर से मेरे एक और वीडियो में। तो इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं सीईटी ग्रेजुएशन लेवल 2026 के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। इसमें क्या सिलेबस रहने वाला है, एग्ज़ाम डेट आपकी कब तक है और होम आपके कब तक आने वाले हैं। ठीक है, तो इससे पहले हम एक वीडियो बना चुके हैं, उसमें हमने सीईटी 10th+2 के बारे में डिटेल में डिस्कस किया है सिलेबस को। तो उसमें डिस्कस करेंगे क्या सिलेबस रहने वाला है, साथ ही देखेंगे कि इसमें क्या एज लिमिट होनी चाहिए, कौन कौन सी वैकेंसी इसमें काउंट होती है, सब देखेंगे। और सिलेबस को हम इसमें डिटेल से जितने भी टॉपिक है उनमें से मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक को छांट के लिखा है, जिससे पिछली बार हर सेट में एक दो क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, तो हम पहले डिस्कस कर लेते हैं कि आपका फॉर्म डेट कब से है लगभग। अगर हम बात करें फॉर्म डेट की, तो आपके जुलाई में फॉर्म निकलने की, जैसा कि आलोक राज ने ट्वीट करके बताया था कि जुलाई में आपके फॉर्म निकल जाएंगे। अब बात करें हम एग्ज़ाम डेट की, तो आपके एग्ज़ाम लगभग कब तक होने वाले हैं। तो आपके एग्ज़ाम नवंबर में आपके एग्ज़ाम होने बताएंगे। उसमें एक डाउट और एज वाला, तो इसमें बता दूं आपकी एज 18 से लेके 40 साल के बीच होनी चाहिए। उसमें देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी वैकेंसी काउंट होती है। तो इसमें पटवार की वैकेंसी हो गया, वीडियो हो गया, हॉस्टल सुपरिटेंडेंट हो गया, जेल वार्डर हो गया, वुमेन सुपरवाइजर हो गया, ये सब सीईटी ग्रेजुएशन लेवल के अंडर आती है। अब वन बाय वन हम पहले देख लेते हैं कि सिलेबस क्या रहने वाला है, सब्जेक्ट वाइज सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। तो देखते हैं पहले परीक्षा क्या स्कीम अपनी। तो सभी अनिवार्य विषय रहेंगे जीके, जिसमें भारत का जीके और राजस्थान का जीके रहने वाला है, हिंदी रहने वाला है, इंग्लिश रहने वाला है, गणित रहेगा, साइंस रहेगी, कंप्यूटर रहेगा। ठीक है, सभी क्वेश्चन एमसीक्यू मतलब ऑप्शन आएंगे सभी क्वेश्चन में। नेगेटिव मार्किंग 1/, ये तो फिक्स है कि नेगेटिव मार्किंग होनी है, लेकिन 1/3 की रहेगा, 1/4 की। जब नोटिफिकेशन आएगा तो आपको पता चल जाएगा। और सभी प्रश्नों के अंक समान रहेंगे, मतलब आपका जो एक क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स का रहने वाला है, जिससे आपके 150 क्वेश्चन 300 मार्क्स के हो जाएंगे और आपको टाइम मिल जाएगा 3 घंटे का। ठीक है, तो पहले बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज सिलेबस क्या क्या है। तो पहले बात करते हैं इंडियन हिस्ट्री और राजस्थान हिस्ट्री। तो पहले हम देखते हैं इंडियन हिस्ट्री में, तो भारतीय इतिहास में अपने मेन टॉपिक कौन से हैं। 19वीं और 20वीं शताब्दी में सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की विभिन्न अवस्थाएं, देश के विभिन्न क्षेत्रों में योगदानकर्ता, और स्वतंत्रता के बाद राष्ट्र निर्माण में किसका क्या क्या योगदान रहा है वो आने वाला है। आपको विशेष बल किस पे देना है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर। अब इसमें राजस्थान का क्या योगदान है वो देखते हैं। तो इसमें 1857 की क्रांति में राजस्थान का योगदान, राजस्थान में जनजातीय किसान आंदोलन, जनजागरण एवं प्रजामंडल आंदोलन और राज्यों का पुनर्गठन। ठीक है, तो इसमें एक टॉपिक इंपॉर्टेंट वो है एकीकरण वाला टॉपिक भी आपका रहेगा। जितने मैंने टॉपिक लिखे हैं, सबसे पिछली बार जब सीईटी एग्जाम हुआ था ग्रेजुएशन लेवल का, उसमें हर सेट में एक दो क्वेश्चन आए थे। अब बात करते हैं राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर की। तो पहले प्राचीन सभ्यताएं, जिसमें कालीबंगा, आहट, गणेश्वर, बालाथल और बेराट। हो सकता है आपके बार प्राचीन सभ्यता जो टॉपिक रहेगा तो उसमें ये सब मेंशन ना किया रहे, सीधा भी दे दे, प्राचीन जितनी भी सभ्यताएं वो आपको पढ़नी रहेगी। फिर है स्थापत्य कला में किले, स्मारक, चित्रकलाएं और हस्तशिल्प की विशेषताएं। फिर साहित्य और बोलियों में राजस्थान की साहित्य की कृतियाँ और क्षेत्रीय बोलियाँ। मेले, त्योहार, लोक संगीत, लोक नृत्य, राजस्थान के धार्मिक आंदोलन, संत और संप्रदाय, लोक देवता, लोक देवी दोनों रहने वाले हैं। और प्रमुख व्यक्तित्व और प्रमुख ऐतिहासिक स्थल और राजस्थान का एकीकरण मैंने यहाँ आपको ऊपर बता दिया था, आप इसमें कल्चर में भी इसको काउंट कर सकते हैं। तो ये अपना हो गया राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर का सिलेबस, आर्ट एंड कल्चर का सिलेबस हो गया। अब देखते हैं भारत का भूगोल, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, इंडिया की ज्योग्राफी में कौन कौन से टॉपिक रहने वाले हैं। तो पहला जो अपना सबसे बड़ा टॉपिक उसमें भौतिक स्वरूप, जिसमें पर्वत, पठार, मरुस्थल और मैदान, ये सारे टॉपिक रहने वाले हैं। इसके बाद जलवायु और मानसून तंत्र, प्रमुख नदियाँ, बांध, झीलें और सागर, वन्य जीव जंतु एवं अभ्यारण्य, प्रमुख फसलें जिसमें गेहूँ, चावल, कपास, गन्ना, चाय एवं कॉफी। खनिज में देखें तो हम लोहा, एसक, मैग्नीज, बॉक्साइट, अभ्रक और ऊर्जा संसाधन में रहेगा, और उद्योग एवं परिवहन। ये अपना पूरा टॉपिक रहेगा, सिलेबस रहेगा टॉपिक वाइज इंडियन ज्योग्राफी का। अब देखते हैं राजस्थान की ज्योग्राफी में कौन कौन से टॉपिक है। तो प्राकृतिक संरचना, जिसमें भूगर्भिक संरचना, भूआकृतिक प्रदेश, अपवाह तंत्र और बांध, ये अपना टॉपिक रहने वाले हैं। फिर देखिए हम संसाधन में, तो वनस्पति, मृदाएं, धात्विक, अधात्विक, खनिज पदार्थ,
सांख्यिकी में जनसंख्या वृद्धि, घनत्व, साक्षरता, लिंग अनुपात, जनजातियाँ। तो कृषि में देखें तो रबी और खरीफ की फसलें, ऊर्जा में परंपरागत एवं गैर परंपरागत दोनों देखने अपने को, पर्यटन एवं यातायात में राष्ट्रीय राजमार्ग, रेल एवं वायुयान, ये आपको पूरे देखने। ये अपना हो गया राजस्थान ज्योग्राफी का सिलेबस। अब बात करते हैं इंडियन पॉलिटी की, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, जिसमें संविधान की प्रकृति, प्रस्तावना, मौलिक अधिकार एवं मौलिक कर्तव्य। जिसमें देखो राजस्थान के नीति निर्देशित तत्व मतलब डीपीएसपी, संघीय ढांचा, संवैधानिक संशोधन, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, उच्चतम न्यायालय और संसद, फिर निर्वाचन आयोग, सीएजी, सूचना आयुक्त, और जो अपने इम्पोर्टेंट कौन से रहेंगे इसमें, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, मतलब जितने भी संविधान संशोधन हुए हैं वो आपको इम्पोर्टेंट सभी ध्यान रखने हैं। लोकपाल एवं मानवाधिकार आयोग, स्थानीय शासन व्यवस्था, पंचायती राज और जनहित याचिका, ये अपने इंडियन पॉलिटी के टॉपिक रहने वाले हैं। अब बात करते हैं राजस्थान की पॉलिटी और इकोनॉमी के बारे में। तो पहले देखते हैं राजस्थान की पॉलिटी में राज्यपाल, सीएम, विधानसभा, उच्च न्यायालय एवं आरपीएससी, जिला प्रशासन, लोकायुक्त, राज्य सूचना एवं मानवाधिकार आयोग, दोनों आयोग रहने वाले हैं। और फिर महत्वपूर्ण जो क्रांतियाँ हैं, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति और नीली क्रांति, ये अपने राजस्थान इकोनॉमी में रहने वाले हैं। अब देखते हैं अपनी भारतीय अर्थव्यवस्था, इसमें बजट, बैंकिंग, जीएसटी, राष्ट्रीय आय, राजकोषीय मौद्रिक नीतियाँ, सब्सिडी, लोक वितरण प्रणाली मतलब पीडीएस, ई कॉमर्स एंड पंचवर्षीय योजना, ये अपने इंडियन इकोनॉमी का सिलेबस रहने वाला है। अब देखते हैं राजस्थान की इकोनॉमी में क्या क्या सिलेबस रहने वाला, जिसमें खाद्य व्यवसायिक फसलें, कृषि आधारित उद्योग, सिंचाई परियोजना, जिसमें इंदिरा गांधी नहर परियोजना इंपॉर्टेंट है, उद्योगों का विकास, खनिज आधारित, लघु एवं कुटीर उद्योग, गरीबी एवं बेरोजगारी के इनके प्रकार, कारण और निदान। अब आगे जो टॉपिक है वो है कल्याणकारी योजना है, जिसमें नरेगा, जिसका हाल ही में नाम चेंज किया गया है, सहकारी आंदोलन, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, कमजोर वर्गों के लिए विशेष प्रावधान, ये आपको याद रखना है। 73वें संविधान के संशोधन के अनुरूप पंचायती राज की ग्रामीण विकास में भूमिका, ये आपका इंपोर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। यहाँ से अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। तो ये हो गया अपनी राजस्थान की अर्थव्यवस्था। अब बात करते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, इसमें सूचना, संचार, रक्षा प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, ये अपना हो गया टेक्नोलॉजी वाला पार्ट। फिर देखते हैं फिजिक्स, जिसमें विद्युत धारा, उष्मा, कार्य में ऊर्जा। फिर बायोलॉजी में आहार एवं पोषण, समूह आरएच फैक्टर, जैव विविधता, प्राकृतिक संसाधन संरक्षण, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, अम्ल क्षार और लवण। और विशेष संदर्भ में आपको याद रखना है राजस्थान में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का जो विकास हुआ है उसके बारे में इंपोर्टेंट आपको सारी चीज़ें जो करंट से अपडेट रहेगी वो आपको याद पता होनी चाहिए। ठीक है, ये अपना होगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सिलेबस। हम देखते हैं रीजनिंग में और मैथ में क्या है। रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक रहने वाले हैं वो देखते हैं। सीरीज, एनालॉजी, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस, सीटिंग अरेंजमेंट, इनपुट आउटपुट और रैंकिंग वाला टॉपिक ये अपने रीजनिंग में रहने वाले हैं। अगर मैथ में बात करें कि मैथ में कौन कौन से रहने वाले हैं तो परसेंटेज, SICI, प्रॉफिट लॉस, एवरेज, रेशियो प्रपोर्शन, ये अपने अर्थमेटिक के सारे टॉपिक हो गए। फिर अपना देखते हैं मेंसुरेशन में तो एरिया में ट्रायंगल का एरिया, सर्कल, स्फीयर, वॉल्यूम में सिलेंडर, कोन, क्यूब, ये सब आपको पता होने चाहिए। मतलब इनके पिछली बार तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आए थे, लेकिन अब की बार उम्मीद है कि अच्छे क्वेश्चन आए। और मैथमेटिकल ऑपरेशन, इंसिट मैचिंग कैरेक्टर्स, लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, मेकिंग जजमेंट्स, ये सब अपने रीजनिंग के ही टॉपिक है। ठीक है, अब देखते हैं हिंदी में क्या है। तो पहले देखते हैं ग्रामर वाला पोर्शन, मतलब व्याकरण में आपको संधि, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, समास, उपसर्ग, प्रत्यय और विराम चिन्ह, ये आपको ग्रामर के पोर्शन रहने वाले हैं। फिर देखते हैं शब्दावली में आपके पास विलोम, पर्यायवाची, अनेकार्थी शब्द, मुहावरे और लोकोक्तियाँ। फिर शुद्धि और लेटर से कौन कौन से हैं, शब्द शुद्धि और वाक्य शुद्धि दोनों रहेगी। पारिभाषिक शब्दावली, कार्यालय पत्र के प्रारूप के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। फिर देखते हैं राजभाषा की, हिंदी की जो हिंदी राजभाषा है उसकी संवैधानिक स्थिति क्या है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। पत्र है उनके प्रकार के बारे में आपको पता होना चाहिए। और जैसा जैसा ये अपना हिंदी का सिलेबस है ऐसा सेम टू सेम अपना इंग्लिश का सिलेबस है। बैकग्राउंड में देखें तो अपने आर्टिकल्स, टेंस, वॉइस, नरेशन, प्रीपोजिशन, सिनोनिम, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम फ्रेज, कंप्रेंशन ऑफ गिवन पैसेज, ट्रांसलेशन हिंदी से इंग्लिश और वॉइस वर्षा भी आपको करवा सकते हैं। फिर आपको लेटर राइटिंग आना चाहिए, ऑफिशियल, सर्कुलर, नोटिस। फिर आपको ग्रोसरी जैसे टेक्निकल टर्म्स होती हैं इंग्लिश में ऑफिस रिलेटेड, वो आपको पता होने चाहिए। फिर देखते हैं अपन कंप्यूटर और करंट अफेयर के बारे में। तो कंप्यूटर में देखने पहले कंप्यूटर में क्या क्या सिलेबस है, जिसमें रैम, रोम, फाइल सिस्टम,
इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, ऑपरेटिंग सिस्टम, एमएस ऑफिस, वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट तीनों इसमें रहने वाले हैं। करंट अफेयर में आपको राजस्थान करंट अफेयर रहेगा, भारत का रहेगा और इंटरनेशनल करंट अफेयर रहने वाला है। चर्चित व्यक्ति रहेंगे, स्थानीय संस्थान रहेंगे और आपको खेलकूद संबंधी भी आपके टॉपिक रहेंगे सभी। तो हमने सभी सब्जेक्ट्स के बारे में 1 बाय 1 सारे टॉपिक को डिस्कस कर लिया है। अब हमने 10+2 का सिलेबस देख लिया है और हमने ग्रेजुएशन लेवल का सिलेबस भी देख लिया है। अब अगर जो वीडियो बनाऊंगा तो उसमें आपको सब्जेक्ट वाइज क्या आपकी रणनीति होनी चाहिए उसके बारे में डिस्कस करेंगे। साथ में आपको फ्री रिसोर्सेज आपको बताऊंगा कि आपको ये चीज़ आप कहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो, थोड़ा बहुत डाउट रहा हो तो कमेंट करके जरूर बता देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।